टीम इंडिया हिस्ट्री रिपीट करने के लिए तैयार है। 2024 के बाद 2026 में टीम इंडिया लगातार तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है और लगातार तीसरी बार इंडिया का सामना सेमीफाइनल में इंग्लैंड के साथ होगा। 2022 एक तरफा अंदाज में बटलर एंड कंपनी ने हरा दिया था। 2024 में उसका बदला ले लिया, लेकिन क्या 2026 में एक बार फिर से इंग्लैंड को हरा पाएंगे? बिल्कुल हरा पाएंगे, क्योंकि सेमीफाइनल मुकाबला वो भी था जब उन्होंने हमें 10 विकेट से हराया था। 10 विकेट से हराया। और इस बार भी सेमीफाइनल मुकाबला है, यानी कि अब इस बार असली में बदला लेने वाली बारी है। हमने अभी एक सब बदला निपटाया, यानी कि पुराने हिसाब निपटा रहे हैं। हमने वेस्ट इंडीज को हराया, उन्होंने हमें नॉकआउट मुकाबले में लगभग 193 का उन्होंने टारगेट दिया था, 195 हमने चेज किया, वो बराबरी का बदला हुआ। अब यहाँ पर क्या है कि इंग्लैंड को भी लगभग बराबरी वाले मामले पर लाया ना कि आगे तुम सेमीफाइनल में, अब यहाँ पर आपको हराएंगे। लेकिन आपने वो वेस्ट इंडीज का 193 का जिक्र किया, वो इसी मैदान पे हुआ था वानखेड़े में, और अब एक बार फिर से वानखेड़े सामने है। हाँ, वानखेड़े सामने है, तो वही है ना कि जगह कुछ भी हो, हम तो इंग्लैंड को हराएंगे ही। हमारी टीम का देख नहीं रहो क्या, संजू जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके तीनों मैचों में रन तो ठीक ठाक आई हुई है। इसके अलावा तिलक वर्मा के रन आ रहे हैं, बाकी आपकी बॉलिंग भी फॉर्म में लग रही है। कुछ कंसर्न भी है, उस पर बात करेंगे, लेकिन एक तरीके से अगर आप देखा जाए तो अभी इंडियन टीम ज्यादा बैलेंस लग रही है। अभी मैं कहूंगा कि बैलेंस बॉलिंग में बुमराह आपके लिए अच्छा कर रहे हैं। हाँ। अर्शदीप के खाते में विकेट है, लेकिन वरुण चक्रवर्ती बल्लेबाजी की हम बात करेंगे, लेकिन पहले अगर हम बॉलिंग की बात करें, क्योंकि इंग्लैंड की बैटिंग काफी खतरनाक है। आपके पास फिल सॉल्ट है, बटलर है। बटलर फॉर्म में नहीं है, लेकिन बटलर जैसे प्लेयर को सिर्फ एक पारी चाहिए। अगर मुश्किल से 3 ओवर भी खड़े रह गए तो इंडियन टीम पे अकेले भारी पड़ेंगे। 2022 एक बार फिर से याद दिलाऊंगा। बिल्कुल। हैरी ब्रूक पाकिस्तान के खिलाफ अकेले थे, छत के पारी खेली, और नंबर 7 पे जो उनके सबसे बड़े प्लेयर आ रहे हैं, विल जैक, मुंबई से खेलते भी हैं। 7 विकेट इस टूर्नामेंट में, करीब 200 रन है, स्ट्राइक रेट 180 के आसपास का है। रेहान अहमद बल्ला चलाना जानते हैं, यानी कि इंडियन टीम की बॉलिंग कहीं ना कहीं ऐसे में काफी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। बुमराह के खाते में विकेट से, अर्शदीप के खाते में विकेट है। चक्रवर्ती को क्या हो गया शुभेंदु भाई? यार, वरुण चक्रवर्ती के साथ दिक्कत हुई ना कि हमारे पास ऐसा लग रहा है कि प्लान बी नहीं है। मतलब होता नहीं कि जब कुलदीप रहते थे तो भी प्लान बी को आजमाना नहीं चाह रहे हैं। प्लान बी को आजमाएंगे भी तो किसकी जगह? ये भी तो देखो कि हम क्योंकि हैवी बैटिंग लेकर चल रहे हैं, अगर हमें प्लान बी यानी कि कुलदीप के पास हमें जाना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं आपको अक्षर या फिर किसी एक बल्लेबाज को कम करना पड़ेगा, जो हम बिल्कुल नहीं कर सकते। इंग्लैंड की बल्लेबाजी हमने श्रीलंका में देखी, अच्छे फॉर्म में नहीं थे, सारी बातें अपनी जगह है, लेकिन अगर वानखेड़ी की विकेट अच्छी रहती है तो उनकी टीम बड़ी खतरनाक हो जाती है। फिल सॉल्ट, बटलर की हम बात करें, नहीं चले, कोई भरोसा नहीं, यही दिन हो। इसके अलावा अगर आप देखिए, बैथल भी ऐसे विकेटों पर अच्छा खेलेंगे, सैम करन उनके पास, टॉम बैंटम है, तो ऐसी जो विकेट है उसके लिए उनकी बैटिंग बहुत खराब नहीं है। हाँ, स्पिन के सामने वो फंसते जरूर है। अब वहां पर हमें देखना होगा कि वरुण चक्रवर्ती जो नंबर 1 गेंदबाज है वो कैसा प्रदर्शन करते हैं। 2 मैचों में जैसे हमारे इंडियन कंडीशन में जहां बैटिंग के लिए बेहतर विकेट हुई, वरुण चक्रवर्ती भी एक्सपोज हुए हैं। मतलब नो डाउट वो क्वालिटी गेंदबाज। पिछले तीनों मैचों में आपका साउथ अफ्रीका वाला मैच करीब 57 रन खर्च किए थे, सिर्फ एक विकेट था। जिम्बाब्वे वाले मैच में सिर्फ एक विकेट, 35 रन खर्च किए। पिछले मैच में 40 रन कंसीड किए, सिर्फ एक विकेट, वो भी शेहोप का। यानी पिछले जो बल्लेबाज हमारे लिए खेला था उसी को आपने आउट कर दिया। ये भी गलत किया। और पिछले 3 मुकाबले यानी कि 100 से ज्यादा रन दे दिए। 100 से ज्यादा रन दे दिए, जो कि वरुण ऐसे गेंदबाज हैं कि रेयर 25-26 ही देते हैं आमतौर पर, तो वो कहने के हमारे लिए कंसर्न है। लेकिन बैकअप ऑप्शन में आप कुलदीप को नहीं ला सकते अभी प्लेइंग 11 में, या आप लाना चाहते हैं? नहीं, अब वरुण को फिर भी एक चांस तो मैं दूंगा। हाँ, मतलब नहीं, वरुण के साथ कुलदीप। अब हाँ, हम ये देख रहे हैं कि पिछले 3 मैचों में इकॉनमी काफी ज्यादा है, लेकिन आप ये भी देखिए कि 7 मैचों में विकेट 12 है, और प्लस आप नंबर 1 गेंदबाज है। इसके अलावा अक्षर पटेल को ड्रॉप करके आप सीधे कुलदीप को भी नहीं ला सकते, अक्षर भी विकेट निकाल के ले जाते हैं। और तो उस लिहाज से अगर आप देखोगे, वही भरोसा उन्हीं पर करना पड़ेगा। प्लेइंग 11 पे क्या कुछ लग रहा है कि भारत बदलाव करेगा? कल अंकन भाई मुंबई पहुंचे थे, और मुंबई पहुंचने के बाद उन्होंने एक शूट भी किया था, आपने वीडियो भी आपने देखा होगा। अपनी वीडियो के एंड में उन्होंने कहा कि इंडिया की प्लेइंग 11 में आप चेंजेस देख सकते हैं। अब इशारा कहीं ना कहीं ये भी करता है कि क्या अभिषेक को बाहर बैठा के रिंकू को लेकर आए, क्योंकि रिंकू डेथ ओवर में आके आपके लिए सबको पता है कि किस तरीके की वो बैटिंग कर सकते हैं। अभिषेक का कॉन्फिडेंस बहुत गिरा हुआ है, और ये उनकी फील्डिंग में भी देखने को मिलता है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि लोग बदलाव करेंगे, और खासतौर पर अभिषेक शर्मा को लेकर, जिनका रिकॉर्ड इंग्लैंड के खिलाफ बेहतर है, और खासतौर पर ऐसे विकेट जहां वानखेड़े छोटा ग्राउंड, इसी मैदान पे पिछले साल 2025 में शतक आया था, 135। हाँ, 135 आया था। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए, स्पिन उनके सामने लगाओगे, संजू भी अब आ गए हैं, तो मुझे लग रहा है कि देखिए सबका एक एक दिन आ रहा है इस वर्ल्ड कप में। हो सकता है सेमीफाइनल में अगर अभिषेक का दिन रहेगा तो इंग्लैंड कहीं आसपास भी नहीं आ पाएगी। इसी चीज को अगर आप ऐसे देखो, ठीक है, अभिषेक को मौका दो, मैं भी चाहूंगा दुनिया का नंबर 1 बैटर है, और जिस स्टाइल में बंदा खेलता है ना, उसी स्टाइल में खेले, कोई चेंज ना करे। लेकिन अगर आप इसी चीज को कहते हैं ना कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ईशान जब से नंबर 3 गए वो फॉर्म में नहीं है, तो अभिषेक की जगह ईशान से ओपन करो। और आप ये भी रिंकू सिंह को लेकर आप ये भी देखो ना कि रिंकू, ईशान जब टीम में आए हैं
वो तो नंबर 3 पर ही फॉर्म अच्छा करके ही 1 पर आए थे। अभी भी तो करंट फॉर्म ही मैटर करती है ना। तो एक तरीके नहीं, ईशान की फॉर्म अगर आप देखेंगे ऐसा नहीं, अभी उन्होंने पिछले मुकाबले में ही उन्होंने शॉट तो अच्छा खेला था, आउट हो गए। हाँ वहां पर अगर आप देखें उससे पहले वाले में जिम्बाब्वे के खिलाफ भी उन्होंने 3 पर आकर कितने 38-40 रन बना ही दिए थे। तो मुझे नहीं लग रहा है कि फॉर्म वाली दिक्कत रहेगी ईशान को लेकर, या फिर अभिषेक के साथ जरूर दिक्कत है। अब ये बड़ा कॉल लेने वाली बात है, बड़ा मैच है, रिंकू को अचानक प्लेइंग 11 में डालना बहुत मुश्किल मुझे लग रहा है। मुझे लग रहा है कि सेम प्लेइंग 11 के साथ जाएंगे तो वही ज्यादा ठीक भी रहेगा। इंग्लैंड की टीम में आपको लग रहा है कि भाई ये खिलाड़ी खतरनाक हो गए? मैं कहूंगा बटलर। मुझे लग रहा है कि बटलर का दिन आने वाला है। बटलर फॉर्म में नहीं है लेकिन वो इंडिया को खूब मारेगा, और वानखेड़े स्टेडियम में पहली बंदा खेल चुका है। मुंबई इंडियंस के लिए भी काफी क्रिकेट खेला है। नेपाल वाले मैच में उनका बल्ला चला था। भले ही ठीक ठाक पारी खेली थी, लेकिन पिछली 4-5 पारी में फॉर्म में नहीं है। लेकिन बटलर से टीम इंडिया को सावधान रहना पड़ेगा। बटलर, फिल सॉल्ट को मैं थोड़ा हल्के में मान रहा हूँ, उनको आउट कर लेंगे। हाँ, उनके लिए बुमराह है। हाँ, अब जोफ्रा को लेकर इस वर्ल्ड कप में बेहतर गेंदबाजी कर रहे हैं। श्रीलंका का कंडीशन था लेकिन अब आ गए, इंडिया वाले रेंज में आ गए। स्टार्टिंग में पिटे थे लेकिन अब 10 विकेट उनके खाते में भी है। यहाँ क्या उनको हम खेल लेंगे या खेल लेंगे। देखिए उनके बॉलर में सबसे बड़ा खतरा यही है, आदिल रशीद और ये। मुझे इंग्लैंड की टीम में देखो, बटलर को मैंने अपना बताया, बैटिंग आपने बताया, बॉलिंग कहाँ उनके पास? कौन है बॉलर? विल जैक परेशान करेगा। विल जैक को 6 छक्के लगेंगे। मैं चाह रहा हूँ 8 लगे। बिल जैक्स अगर आप देखें, इतनी भी खतरनाक बॉलर नहीं है कि वो हमें परेशान कर लें। अब किस्मत हमारी खराब हो तो अलग बात है, वरना इंग्लैंड के पास बॉलिंग में अगर आप देखेंगे जोफ्रा, आदिल रशीद के अलावा कौन है? सैम करन, वो पता नहीं डॉनसन ऐसे कुछ क्या नाम है उनका, हाँ वो है। तो ये तो उनके खिलाड़ी हैं। गेंदबाजी बहुत अच्छी नहीं लगती। भारत के पास बैलेंस बेहतर नजर आता है। मुझे लग रहा है कि इंडिया उस मुकाबले में, जाहिर सी बात है हम तो चाहेंगे भी और इंडिया ही फेवरेट रहेगी। अब आ जाते हैं एक और मुकाबला है। नहीं, वैसे यहाँ पे पेसर्स का थोड़ा फायदेमंद रहेगा। स्पिनर्स के कंपैरेटिव यहाँ पे पेसर्स को पिछले 7 मैचेस में विकेटें भी ज्यादा मिली है, और इसका वानखेड़े में। और ये पूरी डिटेल जानने के लिए आप पिच रिपोर्ट देख सकते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की। बिल्कुल, आप देखिए जरूर, उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन। और ऐसे मुकाबलों में पिच रिपोर्ट देखना बहुत जरूरी भी है। अगर आप किसी भी ऐप पर चोरी छुपे अगर कहीं से प्लेइंग 11 बना रहे हैं तो ये जरूर देख जाए। लेकिन ये हमने बात कर दी, उससे पहले भी एक मुकाबला है, साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड। हाँ, साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड का मुकाबला है। वहां पर भी अगर आप देखें इंडियन से अगर आप पूछेंगे तो लोग कहेंगे यार अफ्रीका जीत कर चली जाए, उनको पसंद करते हैं। पर न्यूजीलैंड से भी कोई हिट नहीं करता। देखो जर्सी भी न्यूजीलैंड की पहन के आए हुए हैं। तो क्या लग रहा है कि इनकी प्लेइंग 11 और ये टीमों में बैलेंस किसका ज्यादा बेहतर है? मैं इस मैच में न्यूजीलैंड की जर्सी इसलिए पहन के आया हूँ इस मैच के लिए कि ठीक है, आप इस मैच में ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके बाहर हो जाओ। हाँ, मतलब आप ये नहीं आगे नहीं ले जाना। मैं नहीं चाहता वो आगे जाए, मतलब आप डरते हो। पहुंचेंगे। हाँ, मैं डरता हूँ। हाँ, ये देखिए इसमें मैं वीडियो में कोई शर्म नहीं है मुझे कहने में, क्योंकि न्यूजीलैंड जब भी आता है आईसीसी के इवेंट्स में इंडिया को हमेशा हराता है। यानी कि देखिए यहाँ पर सपोर्ट भी है, लेकिन ये भी मानना है कि ये सिर्फ अफ्रीका वाले मुकाबले का डर नहीं है। डर ये है कि यार ये टीम आएगी, इतनी डिसिप्लिन, इतनी अच्छी फील्डिंग इनकी है, ये इंडिया को चैलेंज कर जाएगी, हरा भी सकती है। अफ्रीका को हम फाइनल में हरा देंगे। अफ्रीका को हम जो भी सब सारी चीजें उनको हम हरा देंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि अफ्रीका ही फाइनल में जाए। हाँ, ये जरूर है कि हमारे लिए भी रहेगा कि हम पहुंचते या नहीं पहुंचते, सारी चीजें तो देखने वाली बड़ी इंटरेस्टिंग चीज रहेगा उस मुकाबले को लेकर भी। क्योंकि बैलेंस वाइज अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अफ्रीका जिस फॉर्म में है और जितनी लंबी बैटिंग उनकी डेप्थ है, उनके पास बॉलिंग भी जो है सब अच्छे फॉर्म। अच्छी बात है कि साउथ अफ्रीका इसमें एडन मार्करम की मैं तारीफ करूंगा। ग्रुप स्टेज में थे, आपने देखा आपने 3 मैच जीत लिए, चौथे मैच में पूरी प्लेइंग 11 बदल दी, अपने सारे मेन प्लेयर्स को आराम दे दिया। यूएई वाला मैच था, उसके अलावा सुपर 8 के आपने 2 मैच जीते। आपको पता था जो भसड़ होने वाली है वो वेस्ट इंडीज और इंडिया के मैचेस में होगी। आपने क्वालिफाई कर लिया था। सुपर 8 के आखिरी मैच में उन्होंने प्लेइंग 11 फिर से चेंज कर दी। अपने की प्लेयर्स को टीम लगातार आराम दे रही है, तरोताजा होने का मौका दे रही है, और जिनको खिला रहे हैं वो भी फॉर्म में आ जा रहे हैं। हाँ, तो ये अच्छी बात है उनके लिए कि उनके पास केशव महाराज भी ऑप्शन है और जॉर्ज लिंडे का ऑप्शन है, दोनों में से किसी एक को खिला सकते हैं। तो ये अच्छी बात है अफ्रीका के लिए। लेकिन न्यूजीलैंड वही अगर आप देखेंगे वो कहीं ना कहीं 1-2 खिलाड़ियों पर टिकी हुई है। ग्लेन फिलिप्स अच्छा कर जा रही है, टीम सैफर्ड अच्छा कर जा रहा है। अभी भी फिन एलन, न्यूजीलैंड के कोच ने कल खुद पीसी में कहा है कि हम चाह रहे हैं कि मैट हेनरी आ जाए। हाँ। और हम आखिरी टॉस के टाइम तक उनका वेट करेंगे। अच्छा। उनकी फ्लाइट लैंड करे एयरपोर्ट से, वो डायरेक्ट टीम को ज्वाइन करें, हम तब भी उनको प्लेइंग 11 में ले लेंगे। मैट हेनरी कहाँ फंस गए? मैट हेनरी अपने घर वापस गए हैं, उनको बेबी होने वाला है। ओ, मैट हेनरी, अब देखिए ये तो मुझे अभी अपडेट पता चली। और मैट हेनरी का ना खेलना यानी कि इनका मामला फंस जाना। वो कह रहे हैं अगर मैट हेनरी नहीं खेलेंगे तो हम काइल जेमिसन की तरफ रुख करेंगे। काइल जेमिसन को खेलने मतलब है कि फायदा अफ्रीका को देना। मैट हेनरी हर मुकाबले में शुरुआत में विकेट लेकर जा रहे हैं, और शुरुआत में विकेट लेकर जाने का मतलब है या तो आप क्विंटन डिकॉक को आउट कर रहे हो या तो आप मार्करम को। दोनों अच्छे फॉर्म में, दोनों अच्छे फॉर्म। रियान निकल्टन भी, हाँ रियान निकल्टन भी, तो वो बड़ा चैलेंज रहेगा। और एक और चीज अगर आप देखें न्यूजीलैंड में ग्लेन फिलिप्स, इसके अलावा टीम सैफर्ड, फिन एलन का भी बहुत तगड़ा फॉर्म चला नहीं, एक मैच में आया था। रचिन रविंद्र भी रनो बॉल खेलते हैं।
इसके अलावा जो बाकी नीचे है, ग्लेन फिलिप्स से नीचे आती है टीम खत्म लगने लग जाती है। अब सेंटनर ने अच्छी बैटिंग की है, लेकिन देखो सेंटनर, डैरेल मिचेल की टीम बहुत ही नीचे भेज रही है, बहुत नीचे भेज रही है, उनको बाहर ही करते तो ज्यादा बेहतर भी लगता है मुझे। डैरेल मिचेल, सेंटनर के रन आते हैं, लेकिन सेंटनर के रन आ जाते हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, पर कभी भी वो एज ए व्यूअर आपको मजा नहीं देते कि यार ये खिलाड़ी मैच जिता देगा, पर वो बैटिंग अच्छी कर जाता है। हाँ, रचिन रवि रनो बॉल खेलेंगे, वो आपको बॉलिंग से परेशान कर सकते हैं, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में पावर प्ले में मिडिल ओवर्स में उस बंदे ने बॉलिंग बड़ी अच्छी की है, 7 या 8 विकेट ले चुके हैं, तो वो एक कंसर्न रहेगा। साउथ अफ्रीका ये भी देखिए ना कि जहां उन्होंने बॉलिंग अच्छी करी, विकेटें बहुत अलग थी, विकेटें बहुत अलग, ये वानखेड़े श्रीलंका की कंडीशन, ये कहां की, ईडन गार्डन की रहेगी। यहाँ पर अगर आप देखें वरुण चक्रवर्ती पिट रहे थे, यहाँ तो एक पैर से मार दो तो छक्के चले जाते हैं। आप देखिए जिस तरीके से ग्राउंड है, वेस्ट इंडीज ने भारत के खिलाफ रन थोड़ी कम बनाए थे, यहाँ पर क्लियर था चीजें। टॉस, एक तो टॉस आपके लिए फायदेमंद हो गया, इसीलिए न्यूजीलैंड अगर आप देखें, इसलिए थोड़ा सा न्यूजीलैंड भी गेम में आ जाती है। देखिए उनके पास बैटिंग खतरनाक है, टिम साइफर्ड और फिन एलन ऐसे ग्राउंडों को पसंद करते हैं, चल गए तो वो 20 भूत बना देंगे मार के, लेकिन सामने जरूर बैटिंग तगड़ी है। तो इसी लिहाज से अगर आप देखें, हम सीधे क्लियर अगर आप देखें किसी एक टीम को बहुत बम्पर बढ़त नहीं देंगे, क्योंकि इनके पास जो दोनों ओपनर है, टिम साइफर्ड और फिन एलन ने बहुत खूंखार खिलाड़ी, दोनों केकेआर से खेले, हाँ दोनों केकेआर के लिए हैं भी, हिस्सा भी, हाँ, इस बार भी है, तो वो कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट रहेगा। बाकी एक और चीज पर हम बात कर लेते हैं, वो बड़ी इमोशनल चीज भी है रिंकू सिंह को लेकर। रिंकू सिंह जिस तरीके से उनके साथ पूरी घटना घटी है इस वर्ल्ड कप में, पिताजी की तबीयत उनकी खराब होती है, वापस जाते हैं, जैसे ही आते हैं फिर अगले दिन खबर आती है उनकी डेथ हो गई, फिर बेचारे वापस जाते हैं, फिर टीम के साथ आकर उसी बॉन्डिंग के साथ टीम के साथ जुड़ना। और अब एक संदेश भी आया उनका गौतम गंभीर का, कि जैसे उन्होंने, ये वीडियो पुराना है, ईडन गार्डन में जो भारत का मुकाबला था उस मुकाबले से पहले का है, जिसमें गंभीर ने बहुत ही क्लियर वे में कहा कि देखिए जिस तरीके से उन्होंने बहुत तारीफ की रिंकू की, कि जिस तरीके से वो आए टीम के साथ जुड़े, ये एक तो उनका कर्ज दिखाता है, और साथ ही वो कभी भी अपने आप को अकेला ना समझे, पूरी टीम उनके साथ है। ये बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट, बहुत ही मुश्किल पल था रिंकू सिंह के लिए, लेकिन वो 24 से लेकर 28 तारीख तक के बीच का जो भी था, पहले टीम को ज्वाइन करना, फिर अलीगढ़ वापस जाना, फिर पिता की डेथ की खबर मिलना, प्लेइंग 11 से ड्रॉप हो जाना, ये बहुत ही मुश्किल परिस्थितियां थी उनके लिए, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने फाइट किया वो दिखाता है कि देश हमेशा पहले, बिल्कुल देश पहले वहां पर। और साथ ही वही है ना कि टीम, मेन चीज होता है टीम का माहौल भी। बिल्कुल, यहाँ पर भी अगर आप देखिए कोच ने भी जिस तरीके से उनको, ठीक है अभी प्लेइंग 11 मौका शुरुआत में दिया जा रहा था मौका, अब वो कहीं ना कहीं टीम का बैलेंस भी उस तरीके का है ना कि अभी आप उस क्रम पे चल रहे हो, और वो जो स्टेटमेंट देना कहीं ना कहीं खिलाड़ी के लिए भी बहुत वो देता है, क्योंकि लोगों ने अलग अलग राय बनाना शुरू कर दिए थे ना कि यार ये कैसे टीम चल रही है, रिंकू बेचारे उदास हो रखे। तो वहां पर अगर आप देखिए, इसीलिए पिछले मुकाबले में भी मैच चल रहा है, रिंकू जिस तरीके से बाहर से सेलिब्रेट कर रहे थे, ये दिखाता है कि वो कितने टीम मैन खिलाड़ी है। तो ये एक अच्छी बात है टीम के लिहाज से, और ये दिखाता है कि भाई एक बार टीम का माहौल जब अच्छा रहता है तो खिलाड़ी प्रदर्शन भी अच्छा करते हैं। अच्छा, इंडियन टीम की तरफ से अभी तक अक्षर पटेल का भी उतना कुछ वो रोल देखने को नहीं मिला है, हाँ। जो 2024 में था या फिर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में था। तो आपको वानखेड़े स्टेडियम में, जैसा आपने वीडियो की स्टार्टिंग में भी कहा था कि हर मैच में कोई ना कोई एक नया हीरो बनकर सामने आ रहा है, तो हमारे उपकप्तान का भी, बापू का अभी तक वो रोल देखने को नहीं मिला। देखिए देखने को नहीं मिला, पर उन्होंने बॉलिंग बीच बीच में अच्छी करी है। पिछले मुकाबले में उन्होंने पावर प्ले में बॉलिंग अच्छी करी थी। तो वो कई बार होता है कि आपको 4 विकेट नहीं दिखेंगे, लेकिन आपकी बॉलिंग अच्छी थी। बैटिंग में इसलिए नहीं दिख पा रहे क्योंकि इस बार उनको भेजा नहीं जा रहा। मैं तो चाहूंगा कि सेमीफाइनल में उनकी बैटिंग ही ना आए भाई, हम भी यही चाहते हैं। पिछले मुकाबले या जो भी मुकाबले में आप जैसे यूएस के खिलाफ जब आप फंसे थे, वहां उस सिचुएशन थी कि आप बापू को पहले भेज सकते थे, आपने उनको गलत टाइम पर भेजा भी। तो यही चीज है कि आपने सही से, जैसे पहले इस्तेमाल होते थे बापू उस तरीके से नहीं, और आप अपनी प्रॉपर बैटिंग को सही से यूज कर रहे हो, वो भी एक वजह। लेकिन बॉलिंग अगर आप देखें, जो उन्होंने मुकाबले खेले उसमें ठीक उन्होंने बॉलिंग करी है। ऐसा नहीं हुआ कि 50 से ऊपर तो नहीं जा रहे हो। पिछले वाले में जहां इतनी पिटाई हो रही थी वहां पर भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी करी, कंजूसी से बॉलिंग करके निकल रहे हैं, कंजूसी से बॉलिंग करके। तो वो एक अच्छी बात है, और उम्मीद करेंगे यार बापू जो है वो, मतलब मैं तो नहीं चाहूंगा कि उनके बल्ले की बहुत जरूरत पड़े, उनकी बॉलिंग से ही काम हो जाए। हाँ, लेकिन अब यहाँ पर बैटिंग में हमारे टॉप ऑर्डर का जो ऐसा हो जाए कि देखिए अभी तक मुकाबले में ऐसा नहीं हुआ कि संजू के रन आ जाए, ईशान कर, अभिषेक, तीनों के रन आ जाए, खत्म मामला। नहीं, अगर तीनों के रन आ गए ना तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर सूर्या, हार्दिक, शिवम सबका बल्ला चलेगा, और वो 200-250 के स्ट्राइक रेट से चलेगा, जैसे जिम्बाब्वे वाले मैच में हुआ था। तो बस दुआ कीजिए कि 5 तारीख को जो मैच है इंडिया और इंग्लैंड का, इंडियन टीम का बल्ला गरजे, अभिषेक का बल्ला गरजे, और जैसे संजू ने परफॉर्मेंस किया था वेस्ट इंडीज वाले मैच में, ईशान को ने परफॉर्मेंस किया था पाकिस्तान वाले मैच में, उसी तरह की फॉर्म देखने को मिले, और हम एक बार फिर से फाइनल खेलें। और जो हमारा मंत्रा भी चल रहा है कि हिस्ट्री रिपीट करेंगे, वो एक बार फिर से टीम इंडिया करने में सफल रहे और अपने होम ऑडियंस के सामने वर्ल्ड कप जीते।